है जो बच्चे हमेशा लगातार खुश क्यों नहीं रहते? उत्तर, याद के समय बुद्धि भटकती। बैठते हैं बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए, उस समय उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती। अब याद रहेगी नहीं, बुद्धि भटकेगी, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी, करंट नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। अब शक्ति नहीं मिलेगी तो खुशी कहां से आएगी? उमंग उत्साह नहीं आएगा तो खुशी कहां से आएगी? प्राप्ति नहीं होगी तो खुशी कहां से आ गई? इसलिए खुशी नहीं रह सकती। बाबा की श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे तो खुशी कैसे मिलेगी? योग का बल नहीं मिलेगा तो उनके जीवन में खुशी कैसे? क्योंकि जब योग का बल बढ़ता जाएगा, आगे आगे सुधरता जाएगा, सुधरना रोक दिया अपने आप को तो खुशी भी रुक जाएगी। खुशी तब तक है जब तक हम सुधर हैं। हमने पहली क्लास पास की, बहुत खुशी हुई, दूसरी क्लास पास की, बहुत खुशी हुई, तीसरी क्लास की पास बहुत खुशी हुई। क्या सारी मैंने ही पढ़ाई करनी है क्या? अब वो पढ़े नहीं, चौथी क्लास में जाए नहीं, उसको खुशी कहां से मिली? अब उसकी खुशी रुक गई। अगले साल भी पास नहीं हुआ तो खुशी रुक गई। खुशी क्या रुक गई? और डिप्रेशन में चला गया। तीसरे साल और मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। उसके जीवन से खुशी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। खुशी रहेगी तब, मिलेगी तब जब हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे। माया के तूफान दीपक को हैरान कर देते। किसके तूफान है? माया के। मतलब ये हमें यहां समझना जरूरी होता है, ये कहीं बाहर से नहीं आते। वो तूफान तो बाहर से आते हैं, दिया हमारे पास होता है, परंतु ये तूफान हमारे अंदर के होते हैं। ये तूफान हमारे ज्ञान के अभाव के, प्रेम के अभाव के, शांति के अभाव के, पवित्रता के अभाव के, सारे गुणों के अभाव के होते हैं और हमारी शक्तियों के अभाव के होते हैं। ये माया अभाव को कहा जाता है, जो हमारे अंदर नहीं है। जो कमी है हमारे अंदर, वो हमारे लिए तूफान होती है, जो हमें श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देती। विशेषकर श्रेष्ठ कर्म को हम सीधी बाबा की भाषा में कहें तो अकर्म नहीं करने। देह के अंदर इतना फंस जाते हैं, हम खुद को देह समझ लेते हैं और देह समझने के आधार पर जितने भी हम कर्म करते हैं वो सब विकर्म बन जाते। आत्म विस्मृति में कर्म करके हम विकर्म इतने बना लेते हैं, हम अकर्म करना भूल जाते और अकर्म करेंगे तो खुशी मिलेगी। अकर्म और विकर्म में अंतर क्या होता है? वो तो ठीक है, समझने का पता लग गया कि हम आत्मा स्मृति में कर्म करेंगे अकर्म, और देह स्मृति में करेंगे तो वो विकर्म। अब हमने देह स्मृति में भी सबको अच्छा लंगर चलाए, खाना खिलाया, भोजन खिलाया, सबको कमा कमा करके रोटियां खिलाई, उनके जीवन को पाला, कितने परिवारों को पाला और उसके भी परिवार को पाला और अनेकों को खूब दान पुण्य किया। अब बताओ कि अब भी हम गलत है? हाँ, तो आत्मा समझकर क्या करेंगे? आत्मा समझकर ऐसा क्या करते हैं जो विकर्म से अच्छा हो जाता? हो चलो देह से अलग भी मान लो, करोगे तो शरीर से ही कर्म।
ओम शांति। अब आत्मा समझ के भी तो कर्म तो वही करने, कर्म तो बिना शरीर के कुछ होता नहीं, होता है कोई कर्म जो बिना शरीर के हो? वो बंधन नहीं बनेगा। जैसे आप समझाते हो ना कि गीता में लिखा है कि सुख भी सोने की बेड़ी है, जब बेसमझ के करेंगे ना हाँ, तो हमें बंधन में बांध देगा। तो हमने आत्मा समझ करके भी तो सतयुग में सबको सुख देना है, पर वो बंधन में नहीं बांधेगा ना भाई जी, हमें इम्पैक्ट ही नहीं होगा उसका अच्छे बुरे कर्म का। इम्पैक्ट तो होगा। हमने सुख दिया है तो हमें सुख मिलेगा। देह में रहते हुए अकर्म का खाता जमा करना। हाँ जी, देह में रहते हुए अकर्म का खाता। क्योंकि सतयुग अब तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने सबको बाप से हक दिलाना है, बाप से वर्षा दिलाना है। अब तो हमें ये बात समझ में आ रही है, पर तो सतयुग में तो हक किसी को बाप से वर्षा भी नहीं दिलाना। अब तो हम चलो बाबा के पल्ले पड़ गए हैं, जैसे तैसे, जैसे डंडे से प्यार से मार के कैसे भी हमसे करवा रहा है। परंतु सतयुग में तो ये काम भी हमने नहीं करना कि हम सारे समझदार होंगे, सारे अकल वाले होंगे, बेसमझ कोई होगा नहीं जिनको हमने अकल बांटनी हो। यहाँ पे हम रूहानी सुख देंगे जब तो सतयुग में संस्कार बन के जाएंगे वहाँ पे। अच्छा भाई, रूहानी सुख क्या होता है? बाबा का परिचय। अब वहां तो बाबा का परिचय देना नहीं हमने, यही तो मेरे को प्रश्न उठ गया। संगम में तो देंगे, संगम में तो हमने चलो ठीक है, बहुत रात दिन की नींद खराब करके, टांगे थका के, मुंह थका के, गला खराब करके, खूब सब कुछ करके हमने अनेक आत्माओं को पैसे भी खर्च करके अनेक आत्माओं को बाप का परिचय देने में समय लगा के रेस्ट नहीं किया। चलो बहुत सेवा बहुत भाइयों ने कर दी। अब ये बताओ सतयुग में तो हमने किसी की सेवा भी नहीं करनी। अभी संगम में जिन आत्माओं के साथ हम हाँ, सेवा करते हैं, कोई आत्मा हमारे वहाँ पे सहयोगी बनेगी, वो हमें सहयोगी बन गई, वो हमारे परिवार में आ गई, कोई हमारे पड़ोसी बन गए, कोई हमारे साथी बन गए, सारे हम बड़े मिलजुल करके रह रहे हैं। अब वहां अकर्म का खाता, वहां पर क्या कर्म करेंगे और जो यहाँ अब द्वापर कलयुग में नहीं करते, क्या अंतर आ जाता है उस समय हमारे कर्म करने में और द्वापर कलयुग में कर्म करने में? सतयुग त्रेता में हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, द्वापर कलयुग में हम आत्मा की विस्मृति में रहते। कर्म तो शरीर से ही करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देहभान निमित्त शरीर ही बनेगा मगर देहभान नहीं रहेगा। देहभान नहीं रहेगा, ठीक बात है। भाई जी वहाँ कर्म का हिसाब किताब की अपने को कोई टेंशन नहीं रहती, अपना वो नेचुरल होता, अपना प्रारब्ध अपना भोग रहे वहाँ का कोई। हमारे पास इस 100 साल में कितना आत्माओं के साथ कितना कर्म करेंगे, वहां जितना कर्म करेंगे उतना हमको देंगे ना। वहां जाकर के उसका क्या बोलते हैं, ये तो है नहीं कि मैंने 100 साल के अंदर इतने कर्म कर दिए कि जो वो मेरे को 1250 साल तक देते रहेंगे। कर्म तो वहां जाकर के बनाने, ये शुरुआत करने के लिए हैं। हमारे शुरुआत के कुछ कार्मिक अकाउंट हम अपना ऐसा बना के जाएंगे जिसके कारण हम उनके संबंध संपर्क में आ जाएंगे। उसके बाद हमने 5000 साल चलना है। वो जो है हमने वहीं जाकर के बनाने होते हैं, वहीं जाकर के हमें बराबर करने होते हैं। वहां हम आत्मा समझेंगे, हमारे अंदर मेरे और तेरे की भावना नहीं होगी। अंतर समझना है। आप ध्यान, हाँ, यहाँ के संस्कार वहां जाएंगे, उन संस्कारों के आधार पर अंतर समझना है कि वह मेरा तेरा नहीं होगा, सब अपने हैं। ये संस्कार हमारे पास लंबे समय तक चलते हैं। इसमें थोड़ा धीरे धीरे कमी आती है, परंतु लंबे समय तक हमारे अंदर जैसे 1% कमी आई, 2% कमी आई, 3%, परंतु हमारे पास 99% तो यही था ना कि सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है।
ये गैर की भावना 50% से ज्यादा हमारी जाकर के होती है द्वापुर से। द्वापुर से हमारे अंदर मेरा तेरा ये बढ़ता है, और आज मेरा तेरा इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, पति पत्नी हो, भाई भाई बहन हो, सबके अंदर मेरा तेरा इतना बढ़ चुका है कि बहन अपने भाई का भी मर्डर कर देती है, बहन अपने भाई का भी मर्डर कर देती है। आज इतना मेरा तेरा बढ़ गया है। ये मेरा तेरा बढ़ जाना, अपने अंदर भेदभाव इतना बढ़ जाना, धर्म भेद इतना, मत भेद इतना, विचार भेद इतना कि कोई किसी दूसरे को सहन नहीं कर सकता, व्यवहार कुशल नहीं बन सकता। तो वहां हमारा व्यवहार इतना अच्छा होता है कि हम सब एक दूसरे को बेशक देते जिस्मानी सुख है, परंतु समझते हम सबको दिल से अपना है। धीरे धीरे कमी आती है, और आज इतनी कमी आ गई है कि हमारा करैक्टर बॉटम में आ गया है। वह करैक्टर हमारा टॉप पर था। तो ये धीरे धीरे कमी आई, धीरे धीरे ये ड्रामा में लॉ है, नियम है कि धीरे धीरे कमी आनी है। इसी आधार पर ही हमारी वहां पर सदा खुशी रहती है, और यहाँ टेम्परेरी खुशी होती है, दारू पीकर खुशी होती है, केवल समाज का मुंह दिखावा करने के लिए हम उसके डेथ पर वहां गए हुए हैं बस, वरना दिल करता है कि इनको शक्ल ना देखी जाए, मतलब केवल समाज क्या कहेगा, कुछ भी समझ लो, मतलब आप ये सारा अच्छी तरह से परिचित है। मेरे ये अंतर अपनी बुद्धि में मेरे को आ रहा था कि ये अंतर है हमारा, और ये अंतर हमारी बुद्धि में समझ में आना चाहिए। वहां हम अपने परमात्मा को नहीं जानते, हम आत्मा है ये हमें मालूम होता है, पर तो हमारा पिता परमात्मा है ये बात नारायण को नहीं मालूम होती, सत्युग के अंदर बिल्कुल नहीं मालूम होती। द्वापुर में आकर के जब ज्यादा तकलीफ बढ़ती है तो परमात्मा को ढूंढना शुरू करते हैं कि आखिर है कौन, हम कौन और हमारा कौन। तो हमारे को ये अंतर शुरू होता है। अब जितनी जितनी जिसके पास समझ थी उतना उन्होंने रास्ता दिखाया। तो ये तलाश सतयुग में त्रेता में भी रही होगी, परंतु वो उन्होंने यदि कुछ बताया होगा एक दूसरे को तो वो जो है ना पासो नहीं हो पाया या लिखित में उपलब्ध नहीं हो पाया। वेद भी मैंने आपको बताया था ये भी श्रुति है, ये बाद में लिखे गए, जिस समय ये कहे गए तो कहे गए थे, ये लिखे नहीं गए थे। वे तो जब कहे गए वो टाइम बीत चुका, उसके बाद ये लिखे गए। ठीक है, तो हमें समझना है कि तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती, इसलिए बच्चों को ये मेहनत करनी है कि बाबा की श्रीमत पर खुद भी चलना है और औरों को भी चलाना है। तब जो है हमारा योग बल बढ़ता जाएगा और हमें खुशी मिलेगी। ठीक, और कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बात इसमें स्पष्ट ना हो रही हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो। ओके, और फीलिंग क्या होगी भाई जी, जैसे अक्रम का आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि मतलब आपका क्वेश्चन तो यही था ना कि मतलब अक्रम जो होगा सतयुग में उस समय मतलब वो कर्म क्या होगा, कर्म तो यही होंगे। क्या होगी, मान लो कोई मेरे को सहयोग दे रहा है, सुख दे रहा है, उस समय मेरी फीलिंग क्या होगी? उस समय हम यदि किसी को सहयोग दे रहे हैं, हमारे मन में ये नहीं होगा कि हम इसलिए सहयोग दे रहे हैं कि हमें ये सहयोग देगा। मतलब सब अपने है ना, हमने करना है। जैसे माँ को अपने बच्चे के लिए कोई ये नहीं होता, या आज की माँ को तो होगा कि बुढ़ापे में काम आएगा, पर तो वहां ये नहीं होता कि मैं इसकी सेवा कर रही हूं ये मुझे सेवा करेगा। भाई कोई मतलब नहीं। प्यार है, प्यार में डिमांड नहीं होती, प्यार में वापसी की इच्छा नहीं होती। ये तो धीरे 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 क्यों, हाँ बोलो। प्रेम प्रेम आप प्रेम नहीं होगा यहाँ संगम में, प्रेम क्या संस्कार नहीं बनाएंगे जब
देर में वहां तक होगा ही। वहां अभी हम संस्कार बनाएंगे प्रेम का। जब हम ये संस्कार अब बनाएंगे कि सारे विश्व की आत्माएं मेरी हैं, मेरे बाप की हैं, मैंने सबको सहयोग देना है, सबको सुख देना है, मैंने किसी में कोई भेदभाव नहीं रखना है। यदि मेरे अंदर अभी भी भेदभाव है कि ये भाई, ये भाई, ये बहन, उनमें अंतर कहीं लग रहा है उनको, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमने क्लियर समझ लेना है कि हमारा अभी विकृत प्रेम है। मुझे अंतर नहीं दिखाई दे, अकर्म में अंतर दिखाई नहीं देता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको कितना भी टाइम लगा हो, परंतु उसने जो भी आए उसमें कोई फर्क नहीं देखा, कोई भेद नहीं देखा। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी, मैं पिता हूं, ये सारे मेरे बच्चे हैं, आओ बच्चे आओ। पहली बार जो बाबा से मिल रहा है, आओ बच्चे आओ। ये संस्कार बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने बनाए। दादियों से मिलना, अब की दीदियों से मिलना, अंतर मिलता है। संस्कार वो हमें बनाने हैं, अब भी हमने वो संस्कार बनाने हैं कि किसी के भी प्रति हमारी बुद्धि में अंतर ना दिखाई दे। तब तो हम सतयुग के आदि में आएंगे, तब तो हम सबके साथ वहां पर ऐसे व्यवहार कर सकेंगे। और ये लंबे समय तक ऐसा व्यवहार चाहिए। धीरे धीरे उस व्यवहार में अंतर आएगा और फिर अंतर इतना आ जाएगा क्योंकि कहां कैरेक्टर टॉप पर और कहां कैरेक्टर बॉटम पर। 5000 साल का टॉप से बॉटम पर आने वाला है। प्रिंस से बैगर बनने वाला है। प्रिंस से बैगर बनने का मतलब यही है कि हमारा कैरेक्टर टॉप पर होता है और वहां हमारा कैरेक्टर बॉटम में आ जाता है। ये अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर हमारी बुद्धि में रहे। अब भी हम क्या बने हैं, कितना हमारे अंदर परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन टॉप का चाहिए। हमारे कैरेक्टर में टॉप का परिवर्तन चाहिए। बहुत गहराई है भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब तो थोड़ा फील कर पा रहे हैं ना कि ये दृष्टि बनना, हाँ, ये अपने आप को इतना मतलब बिल्कुल अब भी हमारे अंदर आ जाता है। आप भी समझते ना, मतलब वही इसी बात को, हाँ, ये बात बैठकर मंथन करने से ही तो हमारे अंदर जागेगी बात कि हमें करना क्या है। जब तक हम ये गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने आप को तैयार, हम तो अपने आप को समझते हैं हम तो बेस्ट हैं भाई, हमसे अच्छा क्या है। अपने आप को जब हमारे अंदर कुछ खालीपन दिखाई देगा तब तो हम उसे भरने के लिए आगे बढ़ेंगे ना। तो ये मंथन करना माना ढूंढना कि मेरी में कहां कमी है, ये है मुरली मंथन ना, बैठ करके चर्चा करना। ओके, ये बात तो ब्राह्मण परिवार में हो सकती है, पर हम तो बाहर की दुनिया में रहते हैं। बाहर की दुनिया में अलग अलग आदमी मिलते हैं, अलग अलग आत्माएं सारे उनके लिए हमारा दिल इतना बड़ा करना है कि कोई भी हमें गैर दिखाई दे रहा है तो मुझे बैठकर रात को समझाना है क्यों मेरी दृष्टि में ये दोष आया। यदि ये दोष नहीं निकला तो मैं सतयुग में नहीं जा सकता। यही है अंतर्मुखी बन के अपने आप को समझाना, अपने आप को अब उस कमी को फिल करने के लिए, भरने के लिए तैयार करना। ठीक है। ओम शांति।